बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमें रोजगार के अवसर पे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने, कई पन्ने का है। और अभी जब कुछ अनुपूरक प्रश्न हम लोग करने लगते हैं तो फिर वही पन्ना माननीय मंत्री लोग पढ़ने लगते हैं, दोबारा वही चीज पढ़ते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जो परंपरा है ये उचित नहीं है। अभी जैसे बाबा कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो हम आपकी निंदा करने के लिए नहीं है, हम आपको सही चीजों से, जो आम जनमानस की आवाज, उससे अवगत कराने के लिए कि आम जनमानस में क्या चर्चा जा रही है, क्या आपके कामकाज है। वो जो बोल रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत चीजें हमसे पूर्व के माननीय सदस्य ने पूछ लिया, विनोद चतुर्वेदी जी ने, लेकिन हम कुछ ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज को 22% आरक्षण देने का काम किया था। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे समाजवादियों के कहने पे आदरणीय वीपी सिंह जी ने 27% पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया था। नौकरियां लगातार आप ठेके पे देते चले जा रहे हैं, और जो ठेके पे नौकरियां हैं, आप मैन पावर सप्लाई की कंपनी के माध्यम से आप सबको रोजगार देते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कि जितने मैन पावर सप्लाई कंपनी के माध्यम से रोजगार दिया गया है, इसमें दलितों पिछड़ों का कितना योगदान है, कितना उनको नौकरी दी गई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। चलिए, श्री संग्राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें आपने अवसर दिया। पिछले भी सत्र में हम सब माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे थे कि आप कितना रोजगार सृजन कर पा रहे हैं, कितने बेरोजगारों को नौकरी दे पा रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी। तो मंत्री जी बराबर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। हमने आउटसोर्सिंग के द्वारा दिया, हमने रोजगार मेले लगा दिए, और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई है। मानवर, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपके राजधानी में सुबह सुबह अखबार पलटिए तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता कि हमारी बहन और बेटियां इस कड़ाके की ठंड में मंत्रियों के यहाँ, उपमंत्रियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ धरना दे रही हैं। लगातार उनकी भर्तियों को गोलमोल तरीके से न्यायालयों का सहारा लेकर के या विभाग की रुचि न होने के कारण उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, नारी बंधन हो रहा है, और दूसरी तरफ नारियां चिल्ला रही हैं जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं, उनके साथ भी उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए। आज इको गार्डन से आप समीक्षा करा लें, और एक ये कहते हैं कि हमने आउटसोर्सिंग। जब आउटसोर्सिंग को आप कर्मचारी का दर्जा ही नहीं देते हो, 112 जो आपने 100 नंबर को 112 बनाया। आज दीपावली वो नहीं मना पाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दीपावली नहीं मना पाई। क्या उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेते सरकार, क्या आपका नुकसान हो जाता? आप प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक जन के कहने से पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजार दिए थे। क्या आज लाखों नारियों का क्रंदन आपको दिखाई नहीं देता? संसदीय कार्य मंत्री जी मुस्कुरा रहे तो भाषण दे रहा है। अब भाषण न दूं तो आप ही से सीखा था, अध्यक्ष जी से सीखा था, पहले भूमिका बनाओ। तो भूमिका में यही है, मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरी पीएचडी है कि एक महिला के कहने से अग्नि परीक्षा से गुजार दिए। यही हमें सिखाया गया। आज लाखों बहनें बेटियां सड़कों पर धरना दे रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और आप उन्हें पुलिस से पिटवा रहे हैं। क्या कारण है? सफाई कर्मी की भर्ती आप नहीं कर रहे हैं। पंचायती राज सबसे बड़ा विभाग माननीय पंचायती राज है। आज वो पंचायती राज में सबकी नियुक्ति होती है, जनरल लोग भी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। आज उसको आप मृत संबर की तरफ भेज रहे हैं। क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, बहुमत की सरकार को, कि एक लेखपाल के जिम्मे आप 20-20 गांव दे रहे हैं, जोन बना रहे हैं? अब प्रश्न ये है कि तो मानवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और एक जन साहब बोलेंगे पहले भ्रष्टाचार था, अरे तो सीबीआई जांच कराए, परिणाम क्या आया? आज भी तो ये सरकार रोजगार देने के प्रति गंभीर नहीं है। और सरकार और पुलिस की भर्ती 4 साल से मानवर सब तुम्हें बता दो। नहीं मानवर, आप अपनी मर्जी से तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और मानवर,
4 साल से शिक्षक भर्ती भी नहीं निकल पाई, और दूसरी तरफ 69,000 में जो आपने आरक्षण का महाघोटाला किया है, आज उनकी हालत क्या है? अरे कम से कम संदीप सिंह जी और सब लोग बैठ करके निर्णय तो ले लेते, उन्हें कड़ाके की ठंड में घर भेज देते बहन बेटियों को। तो आप बेरोजगारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और पूर्ववर्ती सरकार पे ऐसे बोलते हैं कि जैसे उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एम्स किसने बनाया, लोहिया किसने चलिए बनाया? वो नहीं, छोड़िए इसी पर तो माननीय जवाब भी आना, 10 मिनट इसी में हो गए, 12 चाहते हैं। मिनट। मैं 15 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं दे सकता, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने 15 मिनट दिए। और उन वैकेंसियों में कितने लोगों को आपने सरकारी और अस्थायी नौकरी दिया, और आपके आउटसोर्सिंग पे आप क्यों नहीं समीक्षा करते कि आज 4-4, 6-6 महीना, 8-8 महीना से आप उनको आउटसोर्सिंग में आपने आउटसोर्सिंग के लोगों को अपने समय से और 4-4 महीना से आप वेतन नहीं दे रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिए हैं। माननीय मंत्री जी, मैं इतना जानता हूं क्या उसमें बाबा साहब के दिए द्वारा संवैधानिक अधिकार जो है दलितों का, पिछड़ों का, चलिए इनका माइक बंद कर दिया, चालू आरक्षण देने पर। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिस गंभीरता के साथ अनुपूरक के माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है, तो उत्तर को भी उतने ही गंभीरता से सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। आप जो पूछा गया उसको बताइए। और आपने आउटसोर्सिंग के औचित्य पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया है। अगले बार अगर उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो उसका भी उत्तर हम देंगे। और प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष जी कि भगवान श्री राम के कर्मों से कुछ सीख रहे हैं साथी, ये इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। नहीं तो उनके कैसे कैसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं वो भी हम लोगों ने समय देखा है। जो पूछा गया उसका उत्तर दीजिए मंत्री जी। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से इन लोगों की बात हमने सुना है, विस्तार से उत्तर भी आप नहीं, जो स्पेसिफिक उत्तर है स्पेसिफिक आंसर दीजिए। एक प्रश्न के लिए समय सारा निर्धारित नहीं हो सकता। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं माननीय, अगर रोजगार मेला इतना अप्रासंगिक है तो आपकी सरकारों ने रोजगार मेला क्यों लगाया? क्या ये बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए? और उत्तर सुनिए प्लीज। नहीं, मैंने आप सुनिए प्लीज। जो आपने बोला ना, बेरोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार सरकार दे रही है तो वो आपको स्वीकार नहीं है, तो आपने अपनी सरकार में रोजगार मेला क्यों लगवाया? उसके पीछे क्या कारण था? अभी आप लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ों को कितना दिया, दलितों को कितना दिया, जनजाति को कितना रोजगार से जोड़ा, और कल से मैं इस तरह का विलाप सदन में मैं सुन रहा हूं। अभी हमने जब शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र की जो स्थापना जो सरकार ने की है मान्यवर, उसके पीछे का जो मकसद और उद्देश्य है वह यही है कि हमारे जो अनुसूचित जाति के बेरोजगार साथी हैं, हमारे जो जनजाति के जो बेरोजगार साथी हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो बेरोजगार साथी हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए ये व्यवस्था सरकार लेकर आई है, हम जिसे शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कहते हैं। माननीय चतुर्वेदी जी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, विद्वान सदस्य भी हैं। तो जो हमने उत्तर भेजा है उसके पीछे कारण है। जब भी सदन आता है आप सब लोग इस प्रश्न को खड़ा करते हैं, तो उत्तर जो विस्तार से मैं भेज रहा हूं तो उसको जरा सा ठीक से उसको देखने की भी आवश्यकता है, उसका अध्ययन भी करने की आवश्यकता है। अब आपने जो कहा है हम उस पर आना चाहते हैं। आप रोजगार मेलों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को हमने रोजगार से जोड़ा है, आप उसको नहीं मान रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। हमने आउटसोर्सिंग की बात कही, आप उसके औचित्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो जब अगली बार आप प्रश्न लगाएंगे हम उसका बड़ा विस्तार से उत्तर देंगे। और दूसरा, हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मान्यवर कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार के सृजन के लिए, बेरोजगारों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने आयोग का गठन किया है मान्यवर, उस पर उसके औचित्य पर भी आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।
दूसरा, हम मिशन रोजगार चला रहे हैं तो वो बात आपको सुननी नहीं है। तीसरा, सेवा मित्र पोर्टल हमने, जो हमारे कुशल कामगार हैं, जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते मान्यवर, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं हमको वही रोजगार का सरकार व्यवस्था कराए। हम ऐसे कुशल कामगारों के लिए हमने स्थानीय स्तर पर हमने उनके लिए सेवा मित्र पोर्टल डेवलप किया मान्यवर। उसके माध्यम से उनको जोड़कर और उनके रोजगार का हम काम चला रहे हैं। उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। और सेवा जो रोजगार मेले हैं, आपने जो कहा वो मैंने देखा। हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं मान्यवर। आज दुनिया के अंदर हमारी जो योग्य बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी किस तरह से डिमांड बढ़ रही है, कितनी मांग बढ़ रही है, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक रास्ता बनाया है कि प्रदेश में जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, अगर यहां रोजगार से जुड़ना चाहता है, हम यहां रोजगार से जुड़ने के लिए सरकार तैयार है। अगर दुनिया के दूसरे कोने में भी अगर वो जाना चाहता है रोजगार को लेकर, तो हम उसके लिए भी रास्ता खोज रहे हैं और दुनिया में उनको रोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो कैरियर काउंसलिंग आपको सुनना नहीं है। हमने मॉडल कैरियर सेंटर, मैं भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं मानवर, कि मॉडल कैरियर सेंटर आज प्रदेश के 20 जनपदों में भारत की सरकार ने खोला है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसका अनुसरण करते हुए उस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी भारत के अभी ऊपर नहीं, मैं आ रहा हूं। आपने जो मंत्री जी बताऊंगा। मंत्री जी, मेरा निवेदन सुन, देखिए ये मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उनसे भी, और मेरा विनम्र निवेदन है मंत्री जी, ये डिबेट नहीं हो रही, मेरा सुनिए। उसके ऊपर जब कभी डिबेट होगी, एक प्रश्न के लिए मैं 20 मिनट का समय नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ 20 प्रश्न होते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज श्रम विभाग